अपनी आंखों से देख रहे हैं, कम से कम हम लोग उसके ऊपर जो है आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। करने के बाद कब्र में अगर या महशर के रोज़ अगर हमसे सवाल हो तो हम इस चीज़ का जवाब दे सकें। बाकी हमारी बुनियादी ज़िंदगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सैटेलाइट टीवी पर एंकर चैनल है, उसमें वाहिद जिस तरह इसको करना चाहिए। मैं अपनी आवाम से ये सवाल करता हूँ, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल आप लोगों से है कि हम लोग, मुझे तो याद भी नहीं कोई कार्टूनिस्ट वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रख के बोलता है, लेकिन इस वक्त जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे एंकर हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माँ बहनें और मेरे भाई सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात, सबकी परेशानी को दूर अता फरमाए अपने रहम करम से। और जो बीमार हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारी को शफायात अता फरमाए, उनको शफायात अता फरमाए, आमीन सुमा। ख़ुद मुख्तार कराची बाइख्तियार पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से डेली रोज़ हम लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। मैं और मिसबाहुद्दीन शेख, मैं अदनान उर रहमान। तो बहुत सारी आप लोगों से बातें करते हैं दोस्तों, और बहुत सारे मौजू, बहुत सारे टॉपिक को लेके आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। और जैसे कि हम आपको डेली रोज़ बताते हैं जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को आगाह रखते हैं। और मज़ीद जो हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारी दुनिया में चल रहा है, उसके हवाले से भी आप लोगों से कनेक्ट होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत कुछ आप लोगों को बताते हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को बाखबर रखते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अभी कुछ 4 दिन पहले का एक वाक़या चल रहा है जो फ्रांस के अंदर, फ्रांस के सदर ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और जो कुछ खाके जो है उन्होंने एक थिएटर के अंदर जो है वो ज़ाहिर किए हैं। तो उस मलऊन ने, अल्लाह उसको गरक करे, अल्लाह उसको, मेरी तो बद्दुआ है उस इंसान के लिए। बेशक अल्लाह ही करने वाला है, अल्लाह के सिवा किसी की ज़ात नहीं कर सकती इस चीज़ को, कोई और मतलब नहीं कर सकता। लेकिन हम मुसलमान, हम उम्मती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो हमारा ये हक़ बनता है कि हम इस चीज़ को लेके अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपनी हुकूमत और अपने पाकिस्तान के अंदर जो फ्रांसीसी प्रोडक्ट है जो भी चल रही है यहाँ पर, जैसे टोटल पार्कों का जो पंप है और दूसरी अशिया जो है, और जो दूसरी हमारी अशिया है जो खाने पीने से जो मतलब, तो इस तरह की चीज़ों का बाइकआउट होना चाहिए। तो ये बहुत ही मतलब, इन जैसे हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि ये सारे के सारे दज्जाली फितने हैं और ये जो अपना निज़ाम लेके चल रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं हर तरह से अपनी आवाम को, कि हमारी आवाम चाहे, जो लोग हमारे ये वीडियो देखते हैं, जो भाई हमारे, जो माँ बहनें हमारी और जो हमारे दोस्त अहबाब ये वीडियो देखते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस चीज़ के बारे में सोचें ज़रूर। ये पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ हाईलाइट हुई है और इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन हुआ है वो सूडान के अंदर हुआ है, और अरब ममालिक के अंदर जो इनकी इस हरकत के ऊपर जो हमारी, अभी मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से हमारी मीडिया इसको हाईलाइट कर रही है, लेकिन उस तरह नहीं कर रही जिस तरह इसको करना चाहिए। मैं अपनी आवाम से ये सवाल करता हूँ, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल आप लोगों से है कि हम लोग उम्मती हैं,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम इस जो ये हरकत हुई है इसके ऊपर अपनी ज़बान बुलंद करें और इसके जो भी इसकी जिसने की है वो इसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। है तो वो फ्रांसीसी सदर, लेकिन वो माफ़ी मांगे पूरी दुनिया के सामने और उसकी जो सज़ा बनती है शरीयत के मुताबिक वो उसको दी जाए। ये हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। हम लोग एक आम शहरी की हैसियत से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और बोल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारा चैनल है क्लिक्स टीवी, और जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आते हैं खुद मुख्तार कराची बाइख्तियार पाकिस्तान। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है मेरी पहचान पाकिस्तान, तो उसी हवाले से हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमारी बातें समझ भी आती हैं, बहुत सारे लोग हमारी बातें नहीं भी समझ आती हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कहूँगा अपनी आवाम से, अपने लोगों से जो हमें देखते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते या करते हैं, जो भी हैं, कि इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। ये माह रबीउल अव्वल का महीना है, मुबारक महीना है। महीना हर मुबारक है, अल्लाह ने हर महीने को अपनी फजीलत दी है, हर दिन को अपनी फजीलत दी है, हर रंग को अल्लाह ने अपनी फजीलत दी है। वो बेशक बेनियाद है, वो सब हर चीज़ पे कादिर है। और जो चीज़ जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कम से कम हम लोग उसके ऊपर जो है आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। करने के बाद कब्र में अगर या महशर के रोज़ अगर हमसे सवाल हो तो हम इस चीज़ का जवाब दे सकें। बाकी हमारी बुनियादी ज़िंदगी, बुनियादी मामलात, बुनियादी अमल हमारे अपने ज़ाती हमारे साथ हैं। मैं अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी माँ बहनों से इस चीज़ पे चाहूँगा कि वो ज़रूर थोड़ा सा सोचें, समझें इस बात को, क्योंकि देखें ये दुनिया फ़ानी है, ये चल रहा है, सिस्टम चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। आज दूसरी हुकूमत है, कल दूसरी हुकूमत होगी, हम लोगों में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। तो कम से कम मरने के बाद हमें जो है अपनी कब्र का खुद हिसाब देना है, किसी और ने आके नहीं देना। तो उस हवाले से मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जिस तरह आप कर सकते हैं, जिस तरह आपके मयार में है, जिस तरह आपकी सोच के मुताबिक है, जिस तरह आप के हाथ पैर आपकी इजाज़त दे, आपका ज़मीर आपको इजाज़त दे, उस बारे में सोचिएगा ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर। मैं चाहूँगा शेख साहब कंटिन्यू करें। और एक बात और मैं बता दूँ कि मेरी वर्किंग थोड़ी हार्ड है, तो मुझे ज़रा चीज़ से थोड़ा बाहर रहना पड़ता है और जाना आना मतलब रहता है, तो इसलिए जो है कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं आता। मैं ये चाहूँगा कि जो लोग इख्तिलाफ़ात की जो मैसेज जो दे रहे थे, जो आ रहे थे, जो मैं देख रहा था, तो उस हवाले से कि उनकी सोच जो है वो वहीं तक महदूद रहेगी, क्योंकि मेरे और शेख के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम दोनों आपस में भाई हैं और चलते रहेंगे। ये वीडियो का सिलसिला जो शुरू किया ये ख़त्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह इसको। वो ये सिर्फ वीडियो है नहीं, हमारा बचपन और हमारा साथ जो है बहुत पुराना है, तो अगर वो लोग सोचते हैं कि हमारा साथ ख़त्म हो जाएगा या हम या सिर्फ जाएंगे, चाहिए या हम खाली एक वीडियो की वजह से हमारा वीडियो की हद तक हमारा एक रिलेशन है जो कायम है, तो ये उनकी सोच है और वो उसको मैं सैल्यूट करूँगा और कुछ नहीं कहूँगा इस बात में। बाकी शेख साहब हमारे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। गुस्ताख सहाबा और गुस्ताख नबी इस दुनिया में पैदा होते रहे और गर्क होते रहे। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि मैं खुद अपने सहाबा की, अपने नबी की हिफाजत करूँगा। बेशक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी 4-5 दिन से कौन सी कंट्री? फ्रांस। फ्रांस का सदर है। 4-5 दिन से फ्रांस के सदर ने जो गुस्ताखे थिएटर के अंदर एक अपना थिएटर के अंदर उन्होंने खाके बनाए, खाके शाया करे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनके मतलब उनके शान में गुस्ताखी की, उनकी शान में गुस्ताखी करी और मुसलमानों के को तकलीफ पहुंचाई।
میں نے ہم کراچی میں اور پاکستان میں رہتے ہیں، میں نے ابھی تک اس معیار کا ایشو نہیں دیکھا جس معیار کا ایشو دوسری مسلم کنٹری میں کہ میڈیا نے بنایا اس بات کو لے کر۔ سودان نے کیا، ترکی نے کرا، کویت نے کرا، اور باقاعدہ ان کی پروڈکٹ پر پابندی لگائی۔ اور ہمارے جو ہم اپنی دنیا میں مثال دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستان، دو ملک بنے ہیں اسلام کے نام پر، مدینہ منورہ اور پاکستان میں تو کوئی مجھے نظر ہی نہیں آیا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخانہ خاکے کے اوپر کہیں کوئی آواز بلند کرے اور کوئی میڈیا اس پہ زیادہ ہائی لائٹ کرے۔ لیکن اس بات پر میں وقار دکا کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وقار دکا، لوگ اس کو پتہ نہیں کوئی یہودی بولتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون کیا کیا بولتا ہے وقار دکا کو، وہ مجھے تو یاد بھی نہیں، کوئی کارٹونسٹ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھ کے بولتا ہے۔ لیکن اس وقت جتنے بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے اینکر ہیں یا ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ سیٹلائٹ ٹی وی پر اینکر چینل ہیں، اس میں واحد ایک وقار دکا ہے جو 4 دن سے مسلسل اس بارے میں اپنی آواز بلند کر رہا ہے اور اس کے خلاف بھرپور مہم چلا رہا ہے۔ اس پہ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کو بھی اس پہ جو ہے۔ ہاں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام، جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر نہیں آتا، جہاں ان کو اپنی پبلسٹی نظر نہیں آتی، جہاں ان کو آسرا نہیں ہوتا کہ ہمارے اس اقدام سے ہمیں آگے فنڈنگ ملے گی، وہ اس پہ کام نہیں کرتے۔ ابھی تک ہمارے کسی علماء اکرام نے اس پر آواز نہیں اٹھائی، وہ کسی بھی فرقے سے ہوں۔ بے شک سوشل میڈیا پہ اور اپنے بیانات میں فسادت تو کر دیتے ہیں محرم پہ اور ربیع اول پہ، لیکن آپ جس کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ غیر مسلم کافر یہودی آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے بنا رہے ہیں۔ کسی ایک علماء کا بیان سوشل میڈیا تک پہ موجود نہیں ہے۔ 4 دن ہو گئے نہیں، مولانا طارق جمیل نے، مولانا طارق جمیل کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے رائٹنگ میں، ویڈیو نہیں آئی ابھی تک۔ ہو گئی اچھا، ویڈیو میں نے دیکھی نہیں معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ 2 دن پہلے دیکھی تھی، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ میں اور ویڈیو میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عدنان نے دیکھی ہے تو میں بولتا ہوں اچھی بات ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب تو ویسے بھی بہت زبردست، مطلب ایسے معاملات کو سب سے پہلے اجاگر کرتے ہیں اور عوام کو میسیج دیتے ہیں بڑے پیار محبت سے۔ اسی طرح تمام فرقے کے علماؤں کو بھی چاہیے، ویسے تو اپنی مفاد کے لیے، اپنی فنڈنگ کے لیے اور بہت سارے معاملات کے لیے تو روڈوں پہ آپ نکل جاتے ہیں، لیکن اس معاملات کے لیے نہیں نکلا۔ یہ میرے اپنی دل کی ایک تکلیف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افسوس، اسلام میں اسلام کے نام پر جو خاموشی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو خاموش بیٹھے ہوئے، یہ میرے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کا پروگرام ہمارا یہی تک محدود اور اتنا ہی تھا، اور آواز پہنچا دو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری آواز، عوام ہمارے ساتھ آواز بنے اور اس معاملات کو آگے لے کے چلے، تاکہ حکومتی سطح پر اور علماء اس کی سطح پر تو اس پہ آواز اٹھائی جائے۔ میڈیا تو ہمارا نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میڈیا کی بہت ساری مجبوری بھی بول سکتے ہیں اور ان کا بزنس بھی بول سکتے ہیں۔ ہماری باتیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور جن کو اچھی لگتی ہیں ہمیشہ ان کے لیے میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور ہماری باتیں آگے شیئر کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میری پہچان پاکستان ہمارے پروگرام کا نام ہے، کلکس ٹی وی سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، اور خود مختار کراچی با اختیار پاکستان، یہ ہماری مہم ہے۔ ہماری مہم کنٹینیو ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ہے ڈیلی ورکنگ چل رہی ہے اور لوگ جڑتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری بات اگر اچھی لگتی ہے
اور اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہیں، تو ان کے لیے ہمیشہ میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان